हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से हमारे एसासिन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 यानी एक्सरसाइज 7.2। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी बेसिक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज आएगा उसके बारे में, और उसके उदाहरण यानी 7.2 के जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल की हमने बात की थी। आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे 7.2 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इस प्रकार है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्वेश्चन के अंदर जो चीज दे रखी है वो यहाँ पर अपन शो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो एक लाइन दे रखी है, उस लाइन का विभाजन हो रहा है 2:3 के अंदर। जैसे कि कोई लाइन है ए बी, ठीक है, इसका विभाजन हो रहा है, इसका विभाजन हो रहा है 2:3 में। 2:3 में इसका क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। अब विभाजन करने वाला जो पॉइंट है, जो विभाजन करने वाला जो पॉइंट है उसके अपने को निर्देशांक निकालने हैं। जैसे कि विभाजन करने वाला पॉइंट मान लो यहाँ पर पी है, ठीक है, तो इस पी के कोऑर्डिनेट अपने को निकालने यानी निर्देशांक अपने को निकालना है। जबकि यहाँ पर ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। ए का निर्देशांक है -1, 7 और बी के निर्देशांक है 4, -3। अब अपने को जो निकालने हैं वो निकालने हैं पी के निर्देशांक। ठीक है, तो पी के निर्देशांक निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अपन थोड़ी देर के लिए जो पी के निर्देशांक को एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया ऐसे ही कि माना पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। अब अपन सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अपन निकालेंगे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं m1 x2 यानी m1 के बाद में जस्ट आएगा x2। x वाली वैल्यू पहले आती है कोऑर्डिनेट के अंदर। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे y आएगा, यानी x वाले x1 और x2 सारी चीजें यहाँ पर एक साथ आएगी। जैसे कि m1 1 आ रहा है, 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यहाँ पर m1 x2 प्लस में आएगा m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर y कोऑर्डिनेट अपन निकालेंगे तो सेम इसकी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है इसका कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 कौन है, इसकी अपन बात करें तो a वाला कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, b वाला कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। इन दोनों की वैल्यू लेकर अपन सोल्व करेंगे और रेशियो दे रखा है अपने पास 2:3, यानी ये होगा m1 और ये होगा m2। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि m1 रेशियो m2 यानी 2:3। ठीक है, अब इसको अपन लेके सोल्व करें तो यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x1 y1 x2 y2 अपने पास यहाँ पर है, तो आइए सोल्व करते हैं। पी के कोऑर्डिनेट अपन निकाल रहे हैं विभाजन सूत्र से। पी के कोऑर्डिनेट तो इस प्रकार से अपन रखेंगे, m1 रखना है पहले, तो m1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है। x2 की वैल्यू वहां से अपन देखें तो x2 की वैल्यू 4 है। फिर प्लस m2 की वैल्यू यहाँ से 3 है। x1 की वैल्यू यहाँ से -1 अपॉन में m1 और m2 यानी 2 + 3। फिर m1 वाली वापिस कौन है 2, y2 कौन है -3, देखो y2 लास्ट वाला, प्लस m2। m2 कितना है, m2 है यहाँ पर 3, y1 यहाँ पर 7 है, अपॉन में आएगा 1, सॉरी m1 यानी 2 + 3। ठीक है, तो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर सोल्व करें तो ये आएगा 8, यहाँ पर आएगा -3, नीचे आएगा 5, इधर आएगा -6 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ना। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करने 6 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना यानी 21 आएगा, अपॉन में 5। थोड़ा सा इधर सोल्व करें तो 8 - 3 यानी 5, 5/5, 21 - 6 यानी 15 अपॉन 5। सोल्व करेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ से 5 × 5 यानी 1 और 5 × 15 यानी 3। यानी पहला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन फॉर्मूले से सोल्व हुआ है और इसके अंदर जो विभाजित कर रहा था पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट आ चुके अपने पास, वो है पी यानी 1, 3। पी के निर्देशांक आ चुके अपने पास, एक्स और वाई हमने माना था, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आई है और वाई की वैल्यू यहाँ से 3 है। यानी जो पी के कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गए, 1, 3। क्या मिला, 1, 3। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आइए तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड के अपने को करना है समत्रिभाजित, यानी 3 टुकड़े करने हैं।
रेखाखंड यानी सेगमेंट। कोई रेखाखंड है ए बी, ए के निर्देशांक इस प्रकार है 4 - 1, बी के निर्देशांक -2 -3। इस रेखाखंड के करने 3 टुकड़े, यानी जो सेगमेंट दे रखा है ए बी सेगमेंट, उसके करने अपने को 3 टुकड़े, और तीनों टुकड़े होने चाहिए बराबर, यानी ये हो गए 3 टुकड़े। इसका नाम दे दे पी और इसका नाम हो गया क्यू पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों के अपने को कोऑर्डिनेट निकालने, निर्देशांक निकालने। जब भी अपन कोई लाइन होती है, कोई रेखा होती है, तो उसके बीच वाला जो पॉइंट है या फिर उस पर कोई पॉइंट है, तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। उसी के आधार पर अपन पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी रेशियो नहीं दे रखा है, m1 m2 की वैल्यू नहीं है अपने पास। x1 y1 x2 y2 तो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से ए और बी से, लेकिन m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो सम त्रिभाजित, यहाँ पर एक लाइन लिख रखी क्वेश्चन में, सम त्रिभाजित। अब ये सम त्रिभाजित लिखा हुआ है यानी ट्राई सेक्शन, ठीक है। ये ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है, ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है यानी इनका रेशियो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। सम त्रिभाजित यानी इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:1। तीनों साइड इक्वल है, यानी ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, यानी तीनों ही इक्वल पार्ट है, और इक्वल पार्ट का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। यानी अपन पी के निर्देशांक निकालेंगे, पी के निर्देशांक। जब अपन पी के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 और m2 कौन होगा, यानी m1 रेशियो m2, ये कौन होगा। जब अपन पी के निर्देशांक निकालेंगे यानी इसके कोऑर्डिनेट अपन निकाल दें पी वाले के, यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:, यहाँ से 2, क्योंकि ए से पी की डिस्टेंस यहाँ पे 1 रेशियो के अंदर है, और पी से बी की डिस्टेंस यहाँ पर 1 और 1 2 रेशियो के अंदर है, यानी अपने पास 1:2 मिलेगा, ठीक है। तो 1:2, जब अपन पी के निर्देशांक निकालेंगे तो 1:2 लेना है, यानी इधर वाला पार्ट 1 रेशियो के अंदर है और इधर वाला पार्ट डबल है, यानी 2 रेशियो के अंदर है। जब अपन निकालेंगे क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, जब क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 और m2 कौन होगा, m1 m2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अपन क्यू की निर्देशांक निकालें, इस पॉइंट के निर्देशांक निकालें, तो इस पॉइंट से बी वाला जो पार्ट है वो तो मिल रहा है अपने को 1 रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन क्यू से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो मिलेगी अपने को 2 रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी 1:1 को दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 2:1। किस रेशियो में मिलेगा, 2:1, यानी m1 की वैल्यू हो जाएगी 2, m2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और पी पॉइंट के लिए m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। और यहाँ पर अपन देखें तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, और y2 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन आसानी से लगा सकते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है विभाजन सूत्र। और इसी विभाजन सूत्र से अपन निकाल रहे हैं पहले पी के निर्देशांक, यानी पी के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 की वैल्यू यहाँ से 1 है, और x2 की वैल्यू यहाँ से अपन देखें तो x2 कौन है, -2, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ से 2 है, और x1 की वैल्यू यहाँ से 4 है। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे m1 m2 यानी 1 + 2, m1 की वैल्यू यहाँ पे 1, y2 की वैल्यू वहां से अपन देखें तो -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 2, और y1 की वैल्यू यहाँ से -1 है, अपॉन में 1 + 2, ठीक है। सोल्व करें इसको तो 2 मल्टीप्लाई, यानी 2 माइनस का है, -2 × 1 यानी -2, 2 × 4 यानी 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, अपॉन में 3, यहाँ से -3 × 1 -3, -1 × 2 यानी -2, अपॉन में 3। तो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएंगे 8 - 2, ठीक है। अब 8 प्लस हो रहा है यहाँ पे -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3, यहाँ पर हो जाएगा -5/3। सोल्व करेंगे इसको तो पी का पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 2, -5/3, यानी पी के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं, वो है पी 2, -5/3। अब इसी प्रकार सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करके आप निकालेंगे क्यू के निर्देशांक, यानी पी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं अपने पास 2, -5/3, ठीक है।
अब क्यू की निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो चुकी है, क्योंकि m1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और m2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करें तो m1 यहाँ पर क्यू के निर्देशांक अपन निकाले तो m1 हो जाएगा यहाँ पर 2, x2 जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। सेम वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, लेकिन m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। फिर m2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, x1 यहाँ पर 4 अपॉन में 2 प्लस 1, पहले वाले में था 1 प्लस 3, अब हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 y2 माइनस 3 प्लस 1 y1 यानी माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1। क्यू का निर्देशांक क्या मिलेगा, सोल्व करें तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से यानी माइनस का 4, यहाँ पर प्लस 4 अपॉन 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 से यानी -6, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 से यानी माइनस का 1, ठीक है, अपॉन 3। सोल्व करें तो क्यू कोऑर्डिनेट होगा -4 प्लस 4 यानी 0 0 अपॉन 3, यहाँ पर -6 -1 -7 अपॉन 3, यानी क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,7 अपॉन, क्यू के निर्देशांक हो गए 0,-7 अपॉन 3, क्यू के निर्देशांक हो गए 0,-7 अपॉन 3। ये आ गए दोनों के निर्देशांक, पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक, क्योंकि अपने को ट्राई सेक्शन के लिए बोला था तो रेशियो इस प्रकार से अपने को निकालना है, ठीक है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर भी था, तो वहां से भी आप उस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना आता है तो फिर इसको भी आप आसानी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद में अपन थर्ड वाले क्वेश्चन पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक क्रियाकलाप दे रखा है, यानी कोई टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्रियाकलाप बना रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.12, ठीक है, में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, यहाँ पर सेकंड वाली जो रो है यानी पंक्ति, उसके अंदर निहारिका दौड़ रही है एडी एडी के अनुदिश, है ना। तो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर, एडी के जो एडी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, उस डिस्टेंस पर 1/4 भाग के बराबर पूरी दौड़ कर चुकी है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर आती है प्रीत, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां जाकर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है तो यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी देखो बेसिक अगर अपन देखें तो बेसिक के अंदर क्या है कि दो लड़कियां इस प्रकार से दौड़ रही है कि एक सेकंड लाइन से दौड़ रही है, एक 8वीं लाइन से दौड़ रही है। मान लो एक ने झंडा यहाँ पे गाड़ा, एक ने झंडा यहाँ पे गाड़ा, इन दोनों के बीच की एक निकालनी अपने को डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। और एक लड़की है रस्म, जो जाकर इन दोनों के आधी डिस्टेंस पर, यानी इससे भी और इससे भी आधी डिस्टेंस पर एक झंडा गाड़ती है। वो झंडा कहाँ पर गाड़ेगी, उसके अपने को निर्देशांक निकालना है। तो अपन आसानी से इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ठीक है, यहाँ पर क्रियाकलाप को आप अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा दे रखी है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हुए अपन यहाँ पर इसके पहले तो कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा था कि निहारिका कहाँ दौड़ रही है। देखो यहाँ पर इस डायग्राम की कोडिंग अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दूसरी लाइन पर दौड़ रही कौन, निहारिका, और 8वीं लाइन पर दौड़ती है प्रीत। सबसे पहले निहारिका के निर्देशांक अपन निकालते हैं। निहारिका निहारिका के अपन निकालेंगे निर्देशांक, और निहारिका को अपन एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी एन के कोऑर्डिनेट अपन को निकालने हैं। अब निहारिका दौड़ती है, देखो सेकंड लाइन पे दौड़ रही है, यानी पहला कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 2, लेकिन इधर रखे हैं 100 गमले। कितने गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं। और निहारिका 1/4 भाग टोटल गमलों की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, यानी 100 गमले रखे हुए हैं और 100 गमलों का 1/4 भाग निहारिका दौड़ लेती है। तो निहारिका के जो निर्देशांक होंगे, यानी एन का कोऑर्डिनेट होगा 2 कोमा यहाँ से डिवाइड होगा 4 से, ये आएगा 20
5, यहाँ पर हो गया 2,25, यानी न्यूमेरिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,25। अब इसी प्रकार क्वेश्चन के अंदर देखा है प्रीत, ठीक है, प्रीत। तो प्रीत कितना कर रही है, प्रीत के निर्देशांक यानी प्रीत के निर्देशांक, इसको अपन पी से लिख रहे हैं। कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, 8वीं लाइन पे दौड़ रही है, यानी 8 आ जाएगा। और 1/5 भाग ये डिस्टेंस कवर करती है 100 गमलों की, ठीक है। यहाँ से 5 से डिवाइड होगा और 20, यानी पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 8,20, ठीक है। यानी ये 20 नीचे आ जाएगा, तो 8,20, ये तो क्या पी और ये हो गई निहारिका, प्रीत और निहारिका। तो पहले तो अपने को निकालनी है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे डी तक की ये दूरी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपने को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अपने को निकालनी है एनपी, एनपी यानी निहारिका, निहारिका व प्रीत के बीच की दूरी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज होगी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सोल्व करें तो यहाँ पर अपन x1 इसको कहें, y1 इसको कहें, x2 y2, कैसे भी आप इसको मान लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला भी सकते हो। ये अपने को डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है x2, यानी x2 कौन है, 8, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सोल्व करें, 8 में से घटाएंगे तो मिलेगा 6 का, और 6 का ये स्क्वायर, 20 में से 25 घटाएंगे -5, -5 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो 36, 5 यानी -5 का स्क्वायर देगा 25। दोनों को ऐड करेंगे तो एनपी की जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी यहाँ पर 5 6 11, 3 2 5 और 1 6, यानी 61 इकाई। डिस्टेंस आपको यूनिट में लेनी है, यानी निहारिका और प्रीत के बीच की जो दूरी है वो आ चुकी है 61 इकाई, रूट के अंदर 61 इकाई। अब अपने को निकालनी है, इनके बीच में कोई लड़की जाती है और बीच में एक झंडा गाड़ती है, इसका नाम रसीम है। तो इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, आर यानी रसीम, रसीम आर, एनपी का क्या है, मध्य बिंदु है। देखो बीच में अगर झंडा गाड़ती है तो वो क्या बन जाएगा, बीच वाला पॉइंट यानी मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने आते हैं, यानी आर के निर्देशांक अपन आसानी से निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस प्रकार से अपन आसानी से निकाल सकते हैं इसके। x1 और x2 को ऐड करना है, यानी 8 प्लस 2, यहाँ पर 2 प्लस 8 कर लो, अपॉन 2 हो जाएगा। y1 y2 यानी 20 और 15 25 को ऐड करोगे तो 25 प्लस 20 अपॉन में 2, ऐड कर देते हैं 8 और 2 यानी 10 अपॉन 2 आ जाएगा। 25 और 20 45 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से सोल्व करें तो ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 22 अपॉन 22.5, या फिर आप रख सकते हो 45.2, ठीक है। ये तो मिलेगा रसिम का कोऑर्डिनेट यानी आर का कोऑर्डिनेट, और ये दोनों के बीच की दूरी यानी निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस तो है रूट में 61, और जो बीच में जाकर झंडा गाड़ती है रसिम, उसका कोऑर्डिनेट है 5,22.5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया, फिर भी आप इसको सोल्व करें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी पहले अनुपात दे रखा होता है, कोऑर्डिनेट दे रखा होता है, बीच वाले पॉइंट यानी जो पॉइंट विभाजित करता है उस रेखाखंड को, उसके कोऑर्डिनेट अपने को पूछा गया था। अब आप जो अभी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर अपने को बीच वाले पॉइंट यानी विभाजित पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रखे हैं, और अपने को पूछा है रेशियो यानी अनुपात पूछा है। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक रेखाखंड दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, उसको अपन मान लेते हैं ए बी, कि ए बी एक रेखाखंड है, और एक के निर्देशांक क्वेश्चन के अंदर है -3, 10, बी के निर्देशांक क्वेश्चन के अंदर है 6, -8। ये है ए के निर्देशांक, ये है बी के निर्देशांक, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो इन दोनों को
दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस को क्या करता है, विभाजित करता है। विभाजित करने वाले पॉइंट के निर्देशांक क्वेश्चन के अंदर है, यानी वो विभाजित करने वाला पॉइंट है -1,6। इसको अपन मान सकते हैं पी पॉइंट मान सकते हैं, यानी पी के निर्देशांक क्वेश्चन में है। अपने को क्या निकालना है, M1 और M2 निकालना है। तो बताओ ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, पी वाला पॉइंट किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी रेखाखंड को बिंदु पी M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, अब M1 और M2 में विभाजित करता है, यानी M1 की वैल्यू अपने को चाहिए, M2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। जबकि पी के निर्देशांक अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं -1 और 6। तो यहाँ पर आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होगा, अब विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन जो विभाजित कर रहा है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास हैं, यानी M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पर विभाजन सूत्र अपन यूज कर रहे हैं, तो विभाजित पॉइंट कौन सा है, P, यानी P के कोऑर्डिनेट अपने पास है -1,6। ये पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है रेखाखंड को, तो रेखाखंड को विभाजित करने वाले पॉइंट के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ता है विभाजन सूत्र। और जब विभाजित पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो अपन इसको इसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट यानी ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, विभाजित बिंदु के हैं। इक्वल होगा M1। अब M1 की वैल्यू अपने को पता नहीं, तो M1 ही रहेगा। x2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है, यानी ये होगा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। x2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है, प्लस M2 रहेगा। x1 की वैल्यू -3 है, अपॉन में M1 प्लस M2। इधर M1 y2 की वैल्यू -8, M2 y1 की वैल्यू 10 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पर अपन देखें कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इस -1 के बराबर होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट इस 6 के बराबर होगा, यानी इसका x कोऑर्डिनेट इसका भी तो x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट तो इसका भी y कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। बिल्कुल कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम होने वाले हैं, कि इधर p का कोऑर्डिनेट और ये भी तो p का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले के अंदर इस पॉइंट के विभाजित बिंदु तो आते हैं, यानी जो विभाजन पॉइंट है उसी के निर्देशांक यहाँ से निकाले जाते हैं। तो इसके निर्देशांक क्वेश्चन में है और ये भी इसी के निर्देशांक है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन करें -1 को इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व कर लें डायरेक्ट, या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं अपन, सोल्व कर लो एक बार और। -1,6 सोल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा 6M1 -3, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई होगा M2 से, तो -3M2 अपॉन में M1 प्लस M2। यहाँ सोल्व करें तो -8M1, फिर आएगा प्लस में 10M2 M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट आप इक्वल कर सकते हो, जो निर्देशांक है वो इक्वल कर लो। -1 किसके बराबर होगा, 6M1 -3M2 के बराबर, अपॉन में कौन आएगा, M1 प्लस M2। M1 और M2 को आप इस साइड मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा M1 और M2 किससे, -1 से, तो माइनस का M1 हो जाएगा, माइनस का M2 हो जाएगा, 6M1 -3M2। ठीक है, अब यहाँ पर M1 को एक तरफ करते हैं, M2 वाली वैल्यू को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पर अपन M1 यानी जो 6M1 है उसको अपन इधर ला रहे हैं, M2 को उस साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6M1 प्लस का है, इधर आते माइनस हो जाएगा, माइनस का पहले भी दे रखा है M1, यानी 6M1 हो जाएगा, माइनस का M2 है उस साइड जाएगा, प्लस का बनेगा, ऑलरेडी उधर 3M2 माइनस में है, प्लस का हो जाएगा M2। सोल्व करें यहाँ पर, तो -M1 -6M1 यानी हो जाएगा -7M1। यहाँ पर -3M2 है, प्लस करेंगे M2 यानी माइनस का 2M2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन करते हैं M1 अपॉन में M2, यानी M1 M2 का रेशियो अपन बनाते हैं, तो यहाँ पर जो 7 है उसको 7 करेंगे उस साइड, क्रॉस अपन यहाँ पर कर लेंगे, तो M1 अपॉन में आ जाएगा M2, यानी M2 की वैल्यू आ जाएगी M1 के नीचे, और 2 के नीचे कौन जाएगा, 7 जाएगा, यानी M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा, 2:7। क्या होगा, 2:7। तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रेशियो पूछा था और रेशियो आ चुका है, यानी M1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, यानी रेशियो मिलेगा 2:7। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर भी था, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।
बढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन नंबर 5। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बिंदु बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी एक्स अक्ष उस रेखा को विभाजित कर रही है, जो भी रेखाखंड दे रखा है अपने पास उसको विभाजित कर रहा है कौन, एक्स अक्ष। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी उसके अपने को निर्देशांक भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो एक रेखाखंड है ए बी, और इस ए बी के कोऑर्डिनेट इस प्रकार है कि ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट है -4, 5। इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है पॉइंट, यानी विभाजित कर रही है एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष पे कट कर रहा है तो x, 0। अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। शायद ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल के अंदर आया था, वहां पर हो सकता है y एक्स को कट करे, है ना। तो एक्स एक्स को कट करता है, देखो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि एक्स एक्स को कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई एक्स उसको विभाजित करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यानी निर्देशांक क्या होंगे, इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि x, 0 मैंने क्यों लिया है। ठीक है, क्योंकि इस रेखाखंड को कौन सी वाली लाइन कट कर रही है, यानी इंटरसेक्ट कौन सी लाइन कर रही है, एक्स एक्स। जैसे एक्स एक्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x, 0। अगर वाई वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y, 0, y। यहाँ पर x, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये ए और बी पॉइंट है तो इसको अपन मान लेते हैं पी पॉइंट। ठीक है, ए बी जो रेखाखंड है उसको विभाजित कौन कर रहा है, पी पॉइंट कर रहा है, यानी एक्स अक्ष इसको विभाजित कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। तो क्वेश्चन हो गया फोर्थ के जैसा, बिल्कुल फोर्थ के जैसा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ के जैसे अपन सोल्व करें तो ए बी रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित कर दी। अब विभाजित कर दी तो पी पॉइंट पे विभाजित कर दी, उसका कोऑर्डिनेट हो गया x, 0। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र या विभाजक सूत्र यूज करेंगे तो वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 m2 m2 सॉरी m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशियो अपने को निकालना है, यानी इसका रेशियो अपने को पता नहीं है तो m1 के स्थान पर m1 रहेगा, m2 के स्थान पर m2 रहेगा। m1 और m2 पहले निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, फिर रेशियो के बाद में p पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो विभाजित करने वाला पॉइंट कौन है, p, यानी x, 0। फॉर्मुलाइज करें तो m1 के स्थान पर m1 रहेगा, m2 के स्थान पर m2, बाकी x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, m1 की वैल्यू यहाँ पर m1 है, x2 की वैल्यू -4, m2 m2 है, x1 यहाँ पर 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 है, y2 5 प्लस m2 y1 -5 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो p वाला कोऑर्डिनेट x, 0 इक्वल -4 को मल्टीप्लाई करें m1 से तो y जाएगा -4m1 प्लस m2 अपॉन में होगा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक फिर आएगा 5 को मल्टीप्लाई करना है m1 से, यानी 5m1 प्लस, अब यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा -5m2 अपॉन में m1 और m2। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने बात की थी कि ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, यानी अपने को जीरो वाला कोऑर्डिनेट लेना है पहले। जीरो वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो वाला कोऑर्डिनेट अपन लेंगे यहाँ से, तो जीरो वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो यानी जीरो के इक्वल कौन हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा ये वाला पॉइंट, एक्स के इक्वल होगा ये वाला पॉइंट, यानी अपन दोनों को इक्वल करके निकालें तो यहाँ पर पी का पॉइंट पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जीरो के इक्वल होगा पहले ये वाला, तो 5m1 माइनस 5m2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 और m2 मल्टीप्लाई होगा किससे, जीरो से, क्योंकि क्रॉस ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, यानी पूरा बन गया जीरो। 5m1 माइनस 5m2, m2 को इस साइड करें या फिर 5m1 को इधर करें, दोनों में से किसी भी एक नंबर को इस साइड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया 5m2, इधर बचेगा 5m1, दोनों हो गए प्लस के। अब m2 को भेज दो उधर,
और 5 को ले आओ इधर, यानी 5/5 हो जाएगा, m1 अपॉन में m2 हो जाएगा। ये कट जाएंगे 1 टाइम्स, यानी 1/1, तो m1 अपॉन में m2, यानी m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा, 1:1, 1:1 हो जाएगा। अब अपने को चाहिए x का मान, अपने को चाहिए x का मान, और x के बराबर कौन था, ये वाला कोऑर्डिनेट था। x बराबर में हो जाएगा -4, m1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट अभी निकाल ली है, m1 है यहाँ पर 1, m2 भी यहाँ पर 1 है, यानी 1 रखेंगे यहाँ पर, +1 अपॉन में 1 + 1, x इक्वल टू हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -4, -4 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -3 अपॉन में है 2, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3/2, यानी p का कोऑर्डिनेट अपने को मिल चुका है। क्या मिला, -3/2, 0। ठीक है, ये हो गया p का कोऑर्डिनेट। अब देखो p का कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा। हमने पहले 0 को इक्वल कर लिया इस कोऑर्डिनेट के बराबर, y वाले कोऑर्डिनेट के बराबर, यहाँ से अपने को m1 और m2 की वैल्यू आ चुकी है। फिर हमने किया x को किसके बराबर, इसके बराबर, और हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है m1 और m2 की, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू आ चुकी है, और आने के बाद में हमने वैल्यू पुट की। यहाँ पर x का जो मान है वो मिला है -3/2, यानी जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -3/2, 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज के लिए बोला है कि एक पेलोग्राम बना हुआ है, और पेलोग्राम के 4 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। उसके अंदर एक एक्स दे रखा है कहीं पर, और एक दे रखा है वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू अपने को निकालनी है। देखो बहुत आसान ट्रिक है इसके लिए, ट्रिक कह सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो आप, शॉर्ट अपन करेंगे, ठीक है ना। तो करें अपन, तो सबसे पहले अपने को बनाना है समांतर चतुर्भुज, यानी ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या हो, समांतर है। इसको अपन ए कह रहे हैं, तो बी और सी और डी अपने को एक क्रम में लेना है। जो भी पॉइंट होंगे एक ही क्रम में आपको डिनोट करना है। यहाँ पर सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसका है 1,2, इसका है 4, y, और इसका है x, 6, और इस वाले पॉइंट का है 3, 5। तो अपने को निकालना है x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी x और y की वैल्यू अपने को निकालना है। अब देखो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, देखो इसमें एक रूल है, क्योंकि अपने को इसके रूल्स पता होने चाहिए समांतर चतुर्भुज के पेलोग्राम के। पेलोग्राम के रूल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं लेकिन यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं होते, और बाइसेक्ट होते हैं तो दोनों ही एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल का सहारा लेकर अपन इसके कोऑर्डिनेट में जो एक्स और वाई दे रखा है उसकी वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पर AC की डिस्टेंस और BD की डिस्टेंस सेम नहीं है, ये अपने को पता है। AC और BC, AC और BD दोनों की डिस्टेंस सेम नहीं है। अब सेम नहीं है लेकिन इनका जो पॉइंट मिला है, इंटरसेक्ट पॉइंट, इसका नाम अपन O दे सकते हैं। ये इंटरसेक्ट पॉइंट दोनों का सेम ही तो है, यानी बाइसेक्ट होता है, ये अपने को पता है कि AC की डिस्टेंस क्या होगी, बाइसेक्ट होगी, यानी जब डायगोनल आपस में एक दूसरे के से कट करते हैं तो इधर वाली डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस आपस में वो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्या हो जाता है, बाइसेक्ट, यानी AC की डिस्टेंस का आधा हो जाएगा इधर A हो और आधा हो जाएगा OC। फिर इधर BD की जो डिस्टेंस है वो आधी आधी हो जाएंगी, यानी OB और OD हो जाएगा। यानी जैसे अपन डायगोनल देखें, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि जैसे कि AC है ना, और BD के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित यानी AO बराबर होगा किसके, OC के, और OB बराबर होगा OD के, यानी ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। इन दोनों का सेम पॉइंट है, तो AC एंड BD एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है O। O बिंदु समद्विभाजित करता है, एक ही बिंदु है जो AC वो BD को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित करता है तो दोनों पॉइंट का जो दोनों डायगोनल है उसके पॉइंट क्या होंगे, सेम, यानी ये वाला। अब इसको अपन कह सकते हैं मूल बिंदु,
यानी AC का भी मूल बिंदु हो जाएगा और BD का भी मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर अपन निकालेंगे AC का मूल बिंदु किसके बराबर होगा, BD के मूल बिंदु के बराबर। दोनों का मूल बिंदु क्या होगा, बराबर होगा, यानी दोनों का पॉइंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे मूल बिंदु का सूत्र। ठीक है, तो AC के अंदर लगाएंगे मूल बिंदु का सूत्र। यहाँ पर AC के अंदर अपन मूल बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो x1 x2 अपॉन में 2 y1 y2 अपॉन में 2। ये तो हो गया AC के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा BD यानी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यानी दोनों के मूल बिंदु क्या है, सेम है। दोनों का मूल बिंदु क्या है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन x1 जब AC की बात होगी तो यहाँ पर x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। जब BD की बात होगी तो x1 y1 होगा और ये वाला x2 और y2 होगा। ठीक है, तो पहले अपन x AC की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ये तो गए AC का कोऑर्डिनेट और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट। और BD की बात होगी तो यहाँ पर 4 3 बराबर 4 प्लस 3 बटा 2, फिर y प्लस 5 अपॉन में 2। अब अपने को ये चीज पता है कि जब मूल बिंदु दोनों का सेम है तो x वाला कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y वाला कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। दोनों कोऑर्डिनेट आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर। यहाँ पर अपन अलग अलग करें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 4 3 7 7 बटे में 2 के बराबर। और इधर हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2 किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस 5 अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। 1 को उस साइड करेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 7, 1 उधर आएगा तो माइनस का, यानी x का मान 6 मिला। इसी प्रकार से 6 2 8 हो जाएगा, y प्लस 5 5 को एक तरफ करेंगे तो 8 इधर ऑलरेडी है, 5 उस साइड से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5, यानी y की वैल्यू मिलेगी अपने पास 3। तो x की जो वैल्यू है वो तो 6 है, y की जो वैल्यू है वो 3, यानी x और y का मान अपने को चाहिए था और x और y का मान आ चुका है। x का मान 6 है, y का मान 3 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है समांतर चतुर्भुज तो आपको मूल बिंदु दोनों का सेम होगा तो यहाँ पर इन दोनों का आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ए का कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। सबसे पहले यही बात की गई है। जहां ए बी एक वर्त का व्यास है, यानी ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है और तथा बी के निर्देशांक 1, 5 है। यानी देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर बनाएंगे एक सर्कल। सबसे पहले तो हमने बनाया एक सर्कल। सर्कल में एक दे रखा है डायमीटर, यानी मूल बिंदु से गुजर के जाएगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट से। इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया बी, यानी ए बी एक व्यास है, ए बी वर्ग का व्यास है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ए बी क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का। इसका नाम दे दो ओ पॉइंट, दे दो कुछ भी नाम दे सकते हो। हाँ, ओ दे दो, सेंटर पॉइंट या सी दे दो। इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, सेंटर पॉइंट का दे रखा है 2, -3। इसी प्रकार बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। अपने को फाइंड करने ए के कोऑर्डिनेट, और ए का कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, y, यानी अपने को x, y निकालना है। केंद्र के निर्देशांक आप लिख सकते हैं यहाँ पे, केंद्र यानी सी कितना हो जाएगा 2, -3। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 4। अपने को निकालना है यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट। अब अपने को पता है कि जब भी कोई डायमीटर होता है तो डायमीटर के बीच में सेंटर पॉइंट, यानी हमेशा डायमीटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट से गुजर के जाता है, केंद्र बिंदु से गुजर के जाएगा। और केंद्र बिंदु से गुजर के जाएगा तो डायमीटर क्या हो जाएगा, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, यानी दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, उनको कहते हैं अपन आर। यहाँ पर भी आर होगी, यानी रेडियस होगी दोनों तरफ, और रेडियस हमसे क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये हो गया मूल बिंदु। तो ए बी का मूल बिंदु हो गया, ए बी का मूल बिंदु कौन है, सी है। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मूल बिंदु का अपन यहाँ पर सूत्र लगा रहे हैं। तो मूल बिंदु के सूत्र से मूल बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला था। मूल बिंदु कौन है, सी। मूल बिंदु कौन है इसमें, सी, और सी के कोऑर्डिनेट इक्वेशन में
2 माइनस 3। ठीक है, x1 ये हो गया, ए वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और बी वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, x1 यानी x+1 अपॉन 2, इधर y+4 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। पहला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, यानी 2 किसके इक्वल होगा, इनके इक्वल, और 3 इसके इक्वल होगा। यहाँ पर 2 इक्वल टू हो जाएगा x+1/2, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक ये और मूल बिंदु भी तो अपने पास दे रखा है। ठीक है, तो 2 इक्वल टू x+1/2, इधर हो जाएगा -3 इक्वल टू y+4/2। यहाँ सोल्व करें, 2 क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, डायरेक्ट लिख दो 4। इधर हो जाएगा x+1, 1 इस साइड आएगा यानी 4 - 1 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 - 1 यानी 3। x का तो मान आएगा वो आएगा 3, x का मान कितना आएगा 3। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -6, y+4, -4 इस साइड आएगा तो माइनस का 6 ऑलरेडी है, -4 बनेगा इधर आते हैं, ठीक है, प्लस का 4 है, और इधर आएगा y यानी -10। तो y की वैल्यू कितनी मिली, -10, यानी a के जो कोऑर्डिनेट है, a के कोऑर्डिनेट क्या मिला है 3, -10, यानी a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -10। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी डायमीटर वाला आता है तो यहाँ पर ये मूल बिंदु होगा, चाहे ये ए का कोऑर्डिनेट दे रखा हो, मूल बिंदु पूछे तो डायरेक्ट हो जाएगा। सी का दे रखा हो, ए का दे रखा हो, बी का पूछे तो इसी प्रकार करना है। यहाँ पर बी का और सी का दे रखा है, ए का पूछा था तो ये सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2 -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी है और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यानी एक रेखाखंड अपने पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ए बी एक रेखाखंड है और ए बी रेखाखंड पर कोई पॉइंट है पी, कहीं पे भी आप ले सकते हो, क्योंकि अपने को इसका विभाजन पॉइंट पी दे रखा है क्वेश्चन में ए बी का, लेकिन रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। कंडीशन दे रखी है ए पी बराबर में 3/7 ए बी, रेशियो नहीं दे रखा है। और रेशियो नहीं दे रखा है अपने को, इस पी के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट है -2, -2, बी का कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4। पी के निर्देशांक निकालने हैं, उससे पहले अपने को m1 और m2 चाहिए। m1 और m2 इससे आएगा, तो बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि 3/7 दे रखा है, यानी 3:7 हो गया। m1 का मान 3 हो गया और m2 का मान 7 हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, सोल्व करें इसको तो रेशियो मिलेगा अपने को, तो AP अपॉन में AB करते हैं। AB साइड आएगा तो इधर कौन जाएगा 3/7, यानी AP की डिस्टेंस अपने पास 3 है और AB की डिस्टेंस है 7, यानी AB के बराबर क्या होगा, AB की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, AP प्लस PB, AP प्लस PB, AP प्लस PB दोनों किसके बराबर होगी, AB के बराबर। AB की डिस्टेंस 7 है, AP की डिस्टेंस 3 है, PB की डिस्टेंस निकालनी है, 3 को उधर भेजो, 7 - 3 बराबर आ जाएगा PB। यहाँ से क्या मिलेगा 4, तो PB की डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर 4, यानी रेशियो मिल गया अपने को 3:4। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो है 3 और ये डिस्टेंस है 4, यानी 3:4 अपने को मिल चुका है M1 और M2 की जगह 3:4। अब M2 और M1 दोनों की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, तो अपन P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P के निर्देशांक कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यानी विभाजन सूत्र, बराबर क्या जाएगा M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 M2 M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, P का कोऑर्डिनेट आसानी से मिल जाएगा। M1 की वैल्यू यहाँ पर 3, x2 की 2, M2 की 4, x1 की -2 अपॉन में 3 + 4, M1 3, y2 -4, M2 3, y1 -2 अपॉन में 3 + 4। आगे सोल्व करें, 3 दूनी 6 होगा, -8 होगा अपॉन में 7 होगा, 4 या 12 होगा माइनस में, 6 होगा माइनस में, अपॉन में होगा 7। 6 में से 8 घटाओ, 6 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा -2।
/7 -12 -6 -18 /7, यानी पी के निर्देशांक आ चुके हैं -2। पी के निर्देशांक क्या मिले? -2/7, -18/7। ये है अपने पी के निर्देशांक। और पी के निर्देशांक आसानी से 3 स्टेप में इसका आंसर आ चुका है। बाकी आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान देना है इसके ऊपर, क्योंकि रेशियो नहीं दे रखा है। रेशियो डायरेक्ट आपको नहीं मानना है कि 3:7 दे रखा है, ठीक है ना। तो 3:7 नहीं दे रखा है, इसको सोल्व करके आप निकालोगे 3 और 4 आपको मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 9। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। यानी एक रेखाखंड है ए बी, ये ए बी एक रेखाखंड है। ए के निर्देशांक है -2, और बी के निर्देशांक है 2, 8। यानी इसके 4 पार्ट करने हैं बराबर, और उन पॉइंटों के निर्देशांक निकालने हैं जो इनके 4 पार्ट करते हैं। यानी अपन 4 पार्ट करें तो पी पॉइंट इसको कह देते हैं, क्यू और आर हो गए 4, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट हो चुके हैं। चारों पार्ट बराबर है, यानी इसका रेशियो होगा 1:1:1, 1:1:1:1, इन सभी का रेशियो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, चारों पार्ट यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल है तो यहाँ पर रेशियो इक्वल होगा। अब यहाँ पर अपन देखें तो ए और बी को ले, तो रेशियो अपने को, इस क्यू पॉइंट को अपन बीच वाला पॉइंट माने तो यहाँ पर रेशियो अपने पास मिला है 2 रेशियो, क्योंकि 1 1 को 2 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, और इधर भी 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी 2:2 मिल रहा है। और 2:2 मिला, यानी क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। और जैसे क्यू के निर्देशांक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू के निर्देशांक निकलने के बाद में अपन पी के निर्देशांक निकाल सकते हैं, क्योंकि पी भी मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु किसका? ए का और क्यू का। फिर आर मध्य बिंदु हो जाएगा किसका? बी का और क्यू का। यानी अपने को पी क्यू आर, इन तीनों को मध्य बिंदु लेकर अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन ए बी का मध्य बिंदु। ए बी का मध्य बिंदु, अब ए बी का मध्य बिंदु है क्यू, क्यू मध्य बिंदु, और क्यू मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्यू मध्य बिंदु किसका? ए बी का, और ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? x1 y1 पॉइंट, और ये x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2 लेकर अपन सोल्व करें तो क्यू के निर्देशांक यहाँ पर आ जाएंगे। x1 x2 यानी -2 और +2, -2 + 2 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 + 8 अपॉन 2। क्यू इक्वल टू आएगा 0, 2 + 8 यानी 10, 10 अपॉन 2। तो क्यू के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0,5, यानी क्यू के निर्देशांक मिल चुके हैं 0,5, 0,5। अब यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु कौन था? क्यू। अब ए पी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा? पी। तो सॉरी, ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा? पी। तो पी के निर्देशांक हो जाएंगे, पी के निर्देशांक मध्य बिंदु फॉर्मूले से x1 + x2, यानी डायरेक्ट अपन कर रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, तो -2 + 0 अपॉन 2, फिर 2 + 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएंगे p इक्वल टू -2/2 और 5 to 7 अपॉन 2, यानी p के निर्देशांक होंगे, यहाँ पर होगा -1 और यहाँ पर 7 पॉइंट, यानी p के निर्देशांक होंगे -1,7/2। अब इसी प्रकार r वाला पॉइंट, r हो जाएगा किसका? क्यू बी का मध्य बिंदु, क्यू बी का मध्य बिंदु, क्यू बी का मध्य बिंदु कौन? r। तो r के निर्देशांक हो जाएंगे वही मध्य बिंदु पर में से, सॉरी मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु x1 x2 अपॉन 2 y1 y2 अपॉन 2। x1 यहाँ हो जाएगा ये, और y1 हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा 0 + 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 5 + 8 5 + 8 अपॉन 2 हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 2/2 13/2, यानी r के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 13/2,
यानी 13/2। आर के निर्देशांक होंगे 1, 13/2। ये था 4 सेक्शन वाला यानी 4 भाग वाला नवा क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पहले पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से सोल्व करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले अपन बनाते हैं समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज की आकृति अपन सबसे पहले बनाते हैं। ये होता है समचतुर्भुज, इसमें ए बी सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के अंदर देखा 3, 0, बी का 4, 5, -1, 4 और -2, -1। ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, यानी रोम्बस, रोम्बस का क्षेत्रफल निकालना है। तो रोम्बस का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास सूत्र होता है, वो सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, यानी एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, अब यहाँ पर डायगोनल क्या होंगे, विकर्ण होते हैं ये वाले आमने सामने को शीर्षों को मिलाने वाली लाइन, रेखाखंड या फिर रेखा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर डायगोनल क्या है, एसी 1/2 एसी मल्टीप्लाई में बीडी, यानी एक तो एसी है और एक बीडी है। और अपने को एसी और बीडी की डिस्टेंस ही है, एसी की डिस्टेंस और बीडी की डिस्टेंस यहाँ पर अपन निकालेंगे और फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो पहले निकालें अपन एसी की डिस्टेंस, तो एसी की डिस्टेंस डिस्टेंस के फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एसी इक्वल टू, अब ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, यानी 3 माइनस वन और माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 0 -4 का होल स्क्वायर। एसी इक्वल टू 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, 16 में 32 होगा, यानी एसी की डिस्टेंस आ जाएगी 4√2। ठीक है, अब इसी प्रकार पर निकालेंगे बीडी की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर एसी और बीडी चाहिए। तो बीडी की डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला वापस वही, ये x1 वही सब मान सकते हैं y1 और x2 y2, कोई सा भी आप इसमें ले सकते हो। इसको ले सकते हो आप x1, जैसे b और d है तो x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब x1 y1 की यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 होगा, यानी -2 फिर -4 होल स्क्वायर प्लस -1 फिर -5 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 4, 2, 6 -6 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 और 1 -6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये 36 + 36 यानी 36 × 2। और डिस्टेंस अपन देखें तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 36 के साथ 6 का, यानी 6√2। एसी की और बीडी की डिस्टेंस आ चुकी है। अब दोनों डिस्टेंस आ चुकी है, इस फॉर्मूले के अंदर अपन पुट करते हैं वैल्यू। तो 1/2 एसी की डिस्टेंस क्या है, एसी की डिस्टेंस है अपने पास 4√2 मल्टीप्लाई में बीडी की डिस्टेंस 6√2। यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करें तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 1/2 24 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा कितना, 24 24 इकाई। कितना होगा, 24 इकाई इसका क्षेत्रफल होगा इस समचतुर्भुज का। तो जब भी अपने को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले अपने को इसके डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी डायगोनल का मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा शेयर करें। ठीक है,
और लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा।